लेकिन इस बार जनता गुमराह होने वाली नहीं है। अच्छा। हाँ अच्छा। और एकदम बिल्कुल मन बना ली है। आज भी सभा हुई है। अच्छा। लाखों लाख भीड़ थी। अच्छा जी। अच्छा। और इनको कार्यकर्ता ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। अच्छा जी। नहीं तो ये भी तो कह रहा है कि जो है कहने के लिए तो जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं कोई अपने को हार मान के जो निर्दलीय लड़ रहा है वो भी इनको मिलते हैं। नहीं ये बदायूं से है तभी तो जो है इसीलिए तो कह रहा हूँ जय श्री राम। ये जय श्री राम का नारा होते हुए ये क्या था कि जो लोकसभा की सीट हार गई थी, जबकि अयोध्या में 500 साल पुराना मुद्दा था, उसको जो है बीजेपी कार्यकाल में वो कहीं न कहीं उसको फिर से जो है स्थापना किया गया राम के मंदिर का, फिर भी कहीं न कहीं यहाँ ये जो है अवधेश प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय झूठा है। अच्छा। इतना झूठ बोल करके कि ये है वो है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपको इसके बराबर झूठ बोलने वाला ढूंढेंगे चिराग लेकर के तो मिल नहीं पाएगा। अच्छा। एक झूठ अब एक हो तो ना, अरे एक झूठ हो तब ना लाखों लाख। देखिए अरे उसने सुनिए मैं बता रहा हूँ, एक झूठ में बता रहा हूँ। पहले वो बताते थे कि मैं जब वहां से निकलता हूँ तो पेट जब बजने लगता है, पेट बजने लगता है तब मैं समझ जाता हूँ कि मैं मिल्कीपुर में आ गया। नहीं ये एक समाजवादी के जो इनके प्रचारक है ये कह रहे हैं कि कोई एक झूठ। अरे मैं तो बता रहा हूँ एक झूठ क्या हजारों झूठ। उन्होंने कहा था एक झूठ बताओ मिल्कीपुर को, बता तो रहे मिल्कीपुर को उन्होंने कहा था पूरा चमन कर देंगे, सिंगापुर बना देंगे। आज हाँ सिंगापुर बना देंगे। 2 साल 2.5 साल 3 साल के बीच में एक काम बताइए क्या काम करवाए हैं? सरकार किसकी है? अरे सरकार, फिर तब हम जब सरकार की अब ये बता रहे हैं तो जिसकी सरकार है उसी के विधायक नहीं चुनेंगे, कहे चुनेंगे इसका? कोई जनता बेवकूफ है? जिसकी सरकार है उसी के विधायक चुनेंगे। महाकुंभ भी भाई महाकुंभ क्या हालत है? महाकुंभ में बाबाओं की क्या हालत कर रखी है? कोई व्यवस्था है? महाकुंभ महाकुंभ की चर्चा आप करेंगे भैया? तंबू नहीं करेंगे महाकुंभ। एक चीज भैया बताइए महाकुंभ क्या है? जिस तरह से बाबूजी अभी राम सिंह के ऊपर जो है राजू दास कहा जाने वाले हैं, मुलायम सिंह के ऊपर इस तरह से नहीं, उन्होंने गलत जो है टिप्पणी की है, गलत टिप्पणी है। लेकिन अखिलेश यादव ने जो लिखा कि ये पीडीएफ भगवान आदमी होगा। नहीं अब हम कहें कि हिंदुओं को भगवान योगी जी होते तो योगी जी भगवान हो जाएंगे हिंदुओं के। उन्होंने भी गलत लिखा था, उस पर टिप्पणी उन्होंने गलत की है। तो क्या उस टिप्पणी से हम लोग सहमत नहीं है। लेकिन अगर कोई भगवान आदमी को भगवान बनाने की कोशिश करेगा तो इससे हम लोग बिल्कुल भी सहमत नहीं है। भाई कोई भगवान आदमी बन जाएगा, आदमी तो आदमी ही रहेगा, देवता नहीं सीधे भगवान बना रहे हैं। नहीं तो क्या ये चीज कहना नहीं, वो तो उनकी टिप्पणी बिल्कुल उस पर कुछ कोई बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह से मतलब जिस तरह से उन्होंने इतना अभद्र टिप्पणी की, उनके साथ क्या होना चाहिए? उनके साथ अपना जो हो जैसे टिप्पणी। अब एक तो है कि लोग कहते हैं कि हम अपनी आवाज देने के लिए स्वतंत्र हैं। अब अभिव्यक्ति वो उनकी अभिव्यक्ति है, अपना वो राजू दास जाने और अखिलेश जी जाने। अच्छा एक चीज ये बताइए, अभिव्यक्ति की आजादी है तो अभिव्यक्ति की आजादी अपनी उन्होंने प्रस्तुत की है, यद्यपि वो गलत है। अभिव्यक्ति उनकी भी गलत है और अखिलेश जी की भी अभिव्यक्ति गलत है। भाई कोई आदमी भगवान नहीं होगा। देवता तक तो ठीक है, अब वो भगवान हो जाएंगे? मुलायम सिंह देवता कहते तभी ठीक है। अब हम अटल जी को कहें कि वो ब्राह्मणों के भगवान हो गए तो अटल। अच्छा एक चीज भैया एक चीज ये बताइए, इस तरह से भाजपा के कद्दावर नेता कहे जाने वाले खब्बू तिवारी जो है ब्राह्मण समाज से हैं, एक तरफ से खब्बू तिवारी जी जो है मिल्कीपुर के भाजपा चुनाव का प्रचार करने आ रहे हैं, दूसरे तरफ से समाजवादी से तेज नारायण पवन पांडे जी भी आ रहे हैं। के आने से क्या असर? खब्बू तिवारी का जो स्तर है उस स्तर पे पवन पांडे को पहुंचने में जन्मों जन्म लग जाएंगे। जहां तक ब्राह्मणों की बात है, अच्छा जहां तक ब्राह्मणों की है, खब्बू तिवारी के स्तर पे पहुंचने में तेज नारायण पांडे, अब हम तो उनके साथ में पढ़े हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में हम भी रहे हैं, उनका स्तर बस चरण चुम्बन तक है। चरण चुम्बन के आगे ना वो कभी पहुंच पाए हैं। वहां पे जब राजनीति करते थे विश्वविद्यालय की, तब भी चरण चुम्बन वाला उनका काम था, आज भी वो चरण चुम्बन तक की है। उसके आगे कहीं उनकी कोई ना भूमिका है ब्राह्मण समाज के लिए। एक काम आज तक उन्होंने ऐसा किया नहीं है, कुछ भी नहीं किया। और खब्बू तिवारी और पवन पांडे में जमीन आसमान का अंतर है। खब्बू तिवारी जो ब्राह्मणों के सम्मान नेता है, पवन पांडे जी का कहीं कोई मतलब नहीं है। हाँ
नहीं तो अब जैसे जिस तरह से खब्बू तिवारी जी ब्राह्मणों के नेता हैं, उस तरह से ब्राह्मण हो करके जो समाजवादी के पीडीए के नेता माने जाते हैं नयन पांडे जी। सबका पीडीए यहाँ पे रह ही नहीं गया। मिल्कीपुर के इस चुनाव में वंशवाद, केवल वंशवाद। अब ये लोकतंत्र में वंशवाद कहाँ चलेगा भाई? पीडीए तो तब रहता जब अवधेश प्रसाद हो गए विधायक थे, विधायक से सांसद बन गए। सांसद बनने के बाद वो किसी दूसरे नेता को आगे करते, उसको चुनाव लड़वाते, पीडीए से ही लड़वाते, तब तो समझा जाता कि वो पीडीए की कोई बात कर रहे हैं। पीडीए का मतलब अखिलेश प्रसाद का घर, अखिलेश प्रसाद का परिवार, अवधेश प्रसाद का परिवार, ये थोड़ा ना पीडीए है। ये तो पीडीए में जो नारा दिए हैं उसमें ये थोड़ा ना है कि हम अपने ही नेताओं के बेटों को आगे बढ़ाएंगे। नहीं तो जिस तरह से अभी देखिए मिल्कीपुर में सेन परिवार का क्या रोल रहता है, जो है सेन परिवार जो है वो जनता से जुड़ा और क्या कहते हैं जमीन पे कार्य करने वाला है। अवधेश प्रसाद की उससे कहीं तुलना है ही नहीं है। अवधेश प्रसाद केवल ये तो सीट हम लोगों की हो गई है सुरक्षित, तो मजबूरी बस जैसे पहली बार आए तो झूठ के उस पे जीत गए, और दोबारा जो है इस बार अपना वो दूसरा फंडा चला। इस बार कहीं कोई ना तो कोई जातिवाद रह गया है, यहाँ पे केवल विकास की लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से ये बताइए आप पंडित जी कि अभी भाजपा के कार्यकाल में ही आप देख रहे हैं अपने ही जो है मिल्कीपुर में क्या पूरे प्रदेश में आवारा छुट्टा जानवर घूम रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना? लगातार पकड़े जा रहे हैं, लगातार पकड़े जा रहे हैं। कहीं आप देखिए पकड़ा नहीं है जब तक कोई आवत हम ये देखिए सरकार चली है। जो लड़का नौकरी करेगा 4 साल करके सरकार में और रह गए मिल्कीपुर की बात। सेन परिवार का गढ़ है, दूधान भरे खाते में बत्तियां लाग है। बीजेपी के दूधान भरे खाते में बत्तियां लाग है। 2.5 साल 4 साल लागे वाला नाम साइकिल जीती है भैया, हरे वाला कोई पैदा हो नहीं। हाँ, हमारे यहाँ 85-86 बूथ है, हरदम हालत। अच्छा, जिस तरह अवधेश जी बार बार कहते हैं कि हमारा घर है, हमें यहाँ वोट मांगने की जरूरत नहीं है, हाँ, बिल्कुल जीत लेंगे, तो क्या लग रहा है भैया? उन्होंने पहले पटनी काला अस्पताल सारे जितने विकास कार्य है अवधेश प्रसाद जी ने ही कराया। उनको कौन जानता है? आज उनका अभी इलेक्शन हो रहा, बंद हो गया था, पासवान विभाग गए थे, खाली बात है यहाँ। ये तो मौके के आए हैं लड्डू खाने बीजेपी के नाम पर, इनको कौन जानता है? अच्छा पंडित जी, एक चीज ये बताइए कि जिस तरह से भी आरोप लगता है कि अवधेश जी के बेटे अजीत प्रसाद जी ये कहीं न कहीं जो है सोहावल से आकर के यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं दूसरे विधानसभा से, तो उसी तरह से ये देखिए चंद्रभानु पासवान जी भी कहीं न कहीं रुदौली से आकर के मिल्कीपुर का चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ प्रत्याशी का कोई मतलब नहीं रह गया है। लोग जनता जो है मोदी जी के विकास पर, योगी जी के विकास में, पूरी आम जनता, उसमें कोई नेता है जैसे मैं कहूँ कि मैं भाजपा का नेता हूँ, ये कहें कि मैं सपा का कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता के अलावा और नेता के अलावा बाकी सारे लोग मोदी जी के साथ, योगी जी के विकास के साथ, और उनका जो विकास का मॉडल चल रहा है, जो सर्वमान्य जनता आम जनमानस के विकास का काम चल रहा है, उसी पे जनता वोट देने जा रही है। आप देखिएगा 8 फरवरी को लाखों रिकॉर्ड बनेगा, उपचुनाव का रिकॉर्ड। इतनी बड़ी जीत से कोई जीता नहीं होगा। अच्छा, ये चीज ये तो कौन सी दिक्कत हुई थी जो लोकसभा में इतना बड़ा जो है नुकसान उठाना पड़ा? लोकसभा में मैंने शुरू में ही बताया, सुनिए, उसमें बताया गया, लोगों को बरगलाया गया कि ये तो संविधान ही खत्म कर देने वाले हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दुनिया भर का झूठ चलाया गया। प्रत्याशी बदलने के लिए उसके पहले हो रहा था कि अगर प्रत्याशी बदल दिए गए तो यहाँ पे तो ये दिन फिलहाल नहीं आता। पंडित जी ये बार फिर ये कहाँ से प्रोपोगंडा निकल के आता? अभी बीच में देखिए कहीं जो अमित शाह जी ने सदन में भी कहा था कि भीमराव अम्बेडकर तो अब तो कहना ये फैशन हो गया है, तो जब ये चुनाव आता तभी इस चीज को कहना चाहिए था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, होता है ऐसा देखिए हाल में यही बयान को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत अपने हिसाब से लोग प्रस्तुत करने लगते हैं। बाकी ऐसा कहीं कुछ अमित शाह जी ने नहीं कहा है कि संविधान और अम्बेडकर जी को अम्बेडकर जी हमारे गौरव। एससी बिरादरी, हरिजन बिरादरी का जितना कल्याण भाजपा सरकार में हुआ है उतना आज तक 50 साल 55 साल 60 साल में जो भी सरकार आई है कहीं किसी ने क्या किया? अच्छा, कोई कार्य भाई क्या कार्य? जैसे भाजपा का कार्य
हरिजन बिरादरी के पास आज भी जो खेत है सबसे कम अगर किसी के पास है तो एससी बिरादरी के पास है। 5 बिस्सा 5 एयर भी अगर उसके पास जमीन है दर्ज तो साल के 6,000 रुपए उसको मिल रहे हैं। 5 ईयर में कौन उसमें केसर लगाएगा किसान, तभी 6,000 रुपए नहीं पैदा कर पाएगा। नहीं तो 6,000 से कहेंगे। और उसके बाद भाई जहाँ कुछ नहीं मिलना वहाँ 6,000 कम है। और उसके बाद जो है अभी इनका कहना है कि 6,000 इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनके आवारा छुट्टा जानवर। अरे आवारा किसके हैं? आवारा छुट्टा जानवर किसके हैं? सारे लोग तो भैया इन्हीं मोदी सरकार कह रहा है तो साल में 2 करने नौकरी आज दुगनी कर दे रही है, थोड़ा पैदी है दुगनी है किसान का। अच्छा दिन भर में नहीं तो नौकरी तो मिल ही गई है आपको। नौकरी की क्या जरूरत है? हाँ नौकरी दे दे, विकास के है या दुगनी आज दे दे तो माल पकड़े अच्छा इसका झंडा भी बीजेपी के फर्जी या 18 विधान समाज है बीजेपी का ना बाबा कब्जा क्या है राजस्व में जमीन है बीजेपी नेताओं ने जबरदस्त करोड़ों की जमीन कब्जा किया है ना। आइए एक भाई साहब और है। अरे हमसे क्या रहेगा दूर यहाँ जीते फिर जीते है। हाँ हमारा कहना है कि अजीत प्रसाद जब जो है जिला पंचायत नहीं जीत पाए तो विधायक क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम जोधा कोरी है, उछा वाली घर है। अच्छा तो कोरी बिरादरी से तीनों कोरी बिरादरी है। भैया आराम से अब की कोरी बिरादरी उन्हें उनका अजीत तक नहीं है भाजपा। ये बताओ कार्यालय में जाए थे वहाँ मोटे मने गिनती है, वहाँ कुंवरी पाती गिनती ना वोट देखो कुंवरी पाती पहुँचो चाहिए। अच्छा नहीं तो लोग कहना है कि अजीत प्रसाद लोगों के बीच में नहीं जाते हैं, ईमानदारों में रहते हैं। ईमानदार तो वोट पाए तब जीते, जितने बेईमानी करी तो नहीं। ये बताइए लोगों का कहना है और बेईमानी हुए जरूर। हाँ बेईमानी की जीती झंडा लगा उछाप वाली घर आए हमेशा पोलिंग जो है साइकिल जीता था। जनता का कहना है जब अजीत प्रसाद आज तक जो है जिला पंचायत का चुनाव नहीं जीत भैया हमें चौहान ने बताओ सुनो कि दुनिया भर जिला पंचायत सदस्य जनता चुप तुम्हारे टकाटक वही मुहर मारे। भी कह रहा है अजीत प्रसाद कभी लोगों के बीच में ही अरे चंद्रभान पासवान से तो अच्छा तो यही कहीं देखी लखनऊ में भैया चंद्रभान पासवान तो भी पहला नेता है। 4 अच्छा उसी झंडा बहना चलिए हमारे साथ ये और भी तमाम लोग हैं, मुझे जानकारी चाहेंगे। आइए दादाजी मिर्जापुर के चुनाव में क्या माहौल रहेगा? क्या रहेगा मिजाज? चलेगी साइकिल या खिलेगा फूल? ये तो वक्त ही बताएगा। आने वाले 5 तारीख को कहीं न कहीं सब लोग अपना अपना मत प्रदान करेंगे। 8 तारीख को आने वाले देखिए चुनाव का ये परिणाम घोषित होगा। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं UDI क्रिएटर न्यूज, जनता से नेता तक आप सबका बहुत बहुत स्वागत।